राजस्थान की अंतर विधानसभा सीट पर होने वाली उपचुनाव के लिए बीजेपी के प्रत्याशी भले ही मोरपाल सुमन है, लेकिन असल में अब ये चुनाव वसुंधरा राजे का है। इस उपचुनाव के नतीजे राजस्थान की राजनीति में राजे की वापसी की राह तय करेंगे। उपचुनाव भले ही छोटा है, लेकिन इसके नतीजे बहुत दूर तक असर करेंगे। बीजेपी ने शुक्रवार को 12 पंचायत समिति के प्रधान मोरपाल सुमन को उम्मीदवार घोषित कर दिया। इसके बाद देर शाम स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, राधा मोहन दास अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, भागीरथ चौधरी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का नाम शामिल है। सियासी जानकारों का कहना है कि सुमन का टिकट राजे की कहनी पर फाइनल किया गया है। ऐसे में अभी चुनाव वसुंधरा राजे की प्रतिष्ठा से जुड़ गया है। वसुंधरा राजे टिकट ऐलान के साथ फील्ड में पूरी तरह सक्रिय भी हो गई हैं। हालांकि मुकाबला त्रिकोणीय है। कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया 5 बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं और 3 बार उन्हें जीत भी मिली है। नरेश मीणा भी निर्दलीय के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं। वहीं सुमन का ये पहला विधानसभा चुनाव है। हालांकि सुमन स्थानीय और लो प्रोफाइल नेता माने जाते हैं, लेकिन क्षेत्र के जातीय समीकरणों को देखते हुए बीजेपी ने उन्हें एक सोची समझी रणनीति के तहत मैदान में उतारा है। अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ रही सुमन को झालावाड़ विधायक और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का सियासी आशीर्वाद प्राप्त है। कांग्रेस ने इस सीट से पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया को प्रत्याशी बनाया है, जबकि नरेश मीणा निर्दलीय रूप से चुनावी में उतरेंगे। ऐसे में अंत में त्रिकोणीय मुकाबला तय माना जा रहा है। सुमन के टिकट ऐलान के साथ ही वसुंधरा राजे ने सुमन को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट किया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी टिकट की दौड़ में पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी भी शामिल थे। सैनी और सुमन दोनों ही माली समुदाय से आते हैं। पार्टी रणनीतिकारों ने जातीय समीकरण और स्थानीय स्तर पर स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए सुमन को तरजीह दी। बताया जा रहा है कि प्रभुलाल सैनी को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का समर्थन नहीं मिल पाया और क्षेत्र में बाहरी छवि होने के चलते उनकी दावेदारी कमजोर हो गई। दूसरी ओर सुमन वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं और स्थानीय स्तर पर मजबूत पकड़ रखती हैं। सुमन वर्तमान में 12 जिले के संयुक्त माली महासंघ के अध्यक्ष हैं। उनकी पत्नी तियासा लसाड़िया पंचायत की सरपंच है, जिसके क्षेत्र में उनका सामाजिक जुड़ाव और प्रभाव और भी बढ़ जाता है। यह उपचुनाव बीजेपी विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता रद्द होने के चलते हो रहा है। मीणा को 20 साल पुराने एक मामले में एसडीएम को पिस्तौल दिखाने का दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद मई में उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म हो गई। निर्वाचन आयोग के नियमों के मुताबिक सीट खाली होने के 6 महीने के भीतर उपचुनाव कराना अनिवार्य होता है। अब आपको बताते हैं कि यहाँ 1 अक्टूबर को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के मुताबिक अंतर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,27,563 मतदाता है, जिसमें 1,15,982 पुरुष, 1,10,241 महिलाएं और 4 तीसरे लिंग से संबंधित मतदाता हैं। पिछले ड्राफ्ट की तुलना में मतदाताओं की संख्या 1,336 बढ़ गई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।